दिवाळी, भाऊबीज तसेच छठ पूजेच्या पार्श्वभूमीवर भुसावळ, मनमाड, नाशिक, अकोला, खंडवा या ठिकाणावरून उत्तर आणि पूर्व भारतात जाण्यासाठी मोठ्या संख्येने प्रवासी निघाले आहेत. मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाने प्रवाशांच्या सुरक्षित, सुरळीत व आरामदायी प्रवासासाठी सर्वांगीण उपाययोजना केल्या. 28 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सुरू असलेल्या या सणासुदीच्या हंगामात भुसावळ, मनमाड, नाशिक रोड, खंडवा आणि अकोला यांसारख्या प्रमुख स्थानकांवरील गर्दी नियंत्रणासाठी विविध पातळ्यांवर तयारी करण्यात आली आहे. वाढत्या मागणीचा विचार करून भुसावळ विभागातून एकूण 1444 विशेष गाड्या, 722 अप आणि 722 डाऊन चालवल्या जात आहेत. याशिवाय 8 ऑक्टोबर ते 26 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान प्रवाशांच्या सोयीसाठी अमरावती, पुणे, अमरावती ही विशेष गाडी प्रत्येक बुधवारी 8 फेऱ्यांमध्ये चालविण्यात येत आहे. नाशिक रोड स्थानकावर 2500 प्रवाशांची क्षमता असलेले तात्पुरते होल्डिंग एरिया तयार करण्यात आला असून त्या ठिकाणी ट्रेन संकेतक, फलक, पिण्याचे पाणी व मोबाईल अनारक्षित तिकीट प्रणालीची सोय करण्यात आली आहे. तसेच भुसावळ विभागीय नियंत्रण कार्यालयातून एक विशेष वॉर रूम स्थापन करण्यात आली आहे. दररोज बिहारला जाणाऱ्या 22 अतिरिक्त विशेष रेल्वे गाड्या चालवल्या जात असल्याची माहिती भुसावळ मध्य रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पुनीत अग्रवाल यांनी दिली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, महान्यूज 19, भुसावळ. भारतीय रेल ने और विशेषकर मध्य रेलवे ने बहुत विशेष इंतजाम किए हैं. दिवाली और छठ पूजा त्योहारों की जो भीड़ है उसको देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए और इसमें भी भुसावल मंडल पर हमारे जो यात्री हैं उनको सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा मिल सके उसके लिए हमने काफ़ी व्यापक उपाय किए हैं. 28 अक्टूबर 2025 तक, जब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा त्योहारी भीड़ रहेगी, तो इस सीज़न के दौरान हमने भुसावल, मनमाड़, नासिक, खंडवा और अकोला जैसे हमारे जो प्रमुख स्टेशन हैं उन पर भारी भीड़ को संभालने के लिए विभिन्न मोर्चों पर अलग अलग तैयारियां की हैं, जिसकी मैं आपको आज कुछ जानकारी देना चाहूँगा. इसमें से सबसे मुख्य जो तैयारियों में से एक हिस्सा है वो है कि इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमने लगभग 1444 विशेष त्यौहार स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, 722 अप में, 722 डाउन में. इसके अलावा इस त्यौहार के दौरान यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए 8 अक्टूबर से 26 नवंबर 2025 तक ओरिजिनेटिंग विशेष ट्रेन 01404, 01405 अमरावती पुणे की 8 साप्ताहिक ट्रिप संचालित कर रहे हैं. हमारे क्योंकि त्योहारी भीड़ ज़्यादा रहती है तो स्टेशंस पर भी, प्लेटफॉर्म्स पे भी विशेष भीड़ होने की संभावना रहती है और उसमें विशेष रूप से हमारा जो नासिक स्टेशन है इस मामले में सेंसिटिव है और इसके लिए हमने शुरू से उसमें व्यापक इंतजाम किए हैं. वहाँ पर हमने लगभग 2500 यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया अस्थायी रूप से स्थापित किया है, जिसमें लोगों के बैठने के लिए और वहाँ पर उनके पानी, टॉयलेट्स वगैरह सभी की अरेंजमेंट है, कवर एरिया है. और साथ ही साथ MUTS जो मोबाइल अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम है तो वो भी वहाँ पे व्यवस्था की है ताकि लोगों को वहीं की वहीं सुविधा मिल सके, उनकी असुविधा कम से कम हो सके, भीड़ में उनको कम से कम जाना पड़े. पर हमारे विशेषकर नासिक और मनमाड़ ऐसे स्टेशन हैं जिन पर भीड़ ज़्यादा आती है, अधिक लोग यहाँ से यात्रा करते हैं, तो प्लेटफॉर्म टिकट पर प्रतिबंध लगाया है. साथ ही साथ ट्रेन के निर्धारित समय में बिना देरी से चलने के लिए हमने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, क्योंकि भीड़ अधिक रहती है तो प्लेटफॉर्म पर लोगों को चढ़ने में, उतरने में समय लगता है. तो हमने उस तरह के इंतजामात किए हैं कि RPF की मदद से, हमारे कॉमर्शियल स्टाफ की मदद से वेरियस क्यू मैनेजमेंट सिस्टम ना यूज़ कर रहे हैं. लोग RPF स्टाफ हेल्प करता है लोगों को ऊपर चढ़ने उतरने में. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनें समय से आएँ और समय से वापस चल भी सकें. और नासिक रोड जो हमारा सबसे मुख्य रूप से भीड़भाड़ रखने वाला स्टेशन है इस समय में, वहाँ पर मुख्यालय से भी अधिकारी भेजे गए हैं जो कि 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं इस सिस्टम की पूरे, कि भीड़ नहीं हो, लोगों को सुगम तरीके से यात्रा उपलब्ध हो सके.
हमारे सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमने अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती की है और सीसीटीवी से भी हम निरंतर निगरानी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा एक वॉर रूम है जो जिसमें 24 घंटे निगरानी चलती है और यात्रियों की समयानुसार आवाजाही के लिए समन्वय के रूप में हम ये कार्य करते हैं और कोई भी असामान्य घटना अगर प्रतीत होती है, जो मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ वॉर रूम में, उसके ऊपर वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, संबंधित अधिकारियों को उसके बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारी जितने सिस्टम हमने इन प्लेस किए हैं, जैसे जो मैंने अभी उससे पहले आपको एक्सप्लेन किए थे, तो उन सब की उपलब्धता है, वो सभी कार्य कर रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यूस उस चीज़ को हमारा जो वॉर रूम है उसको मॉनिटर करता है। तो अगर आप इस तरह से देखें तो जो हमारे सिस्टम में, रेल सिस्टम में काम करने वाले हमारे रेल के कर्मयोगी हैं, जिनको मैं कहूँगा, वो लगातार 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। इस त्यौहार के दौरान अपना त्यौहार का समय में भी वो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनों का, अतिरिक्त ट्रेनों का जो हम संचालन कर रहे हैं वो सुचारू रूप से हो सके। और हमारे चाहे वो ट्रैकमैन हो, हमारे कोचिंग स्टाफ हो, हमारे विद्युत उपकरणों के रखरखाव की जिम्मेदारी वाले स्टाफ हैं, चाहे हमारे यात्री सुविधाओं को देने वाले विभिन्न स्टाफ हैं, हमारे यात्रियों की सुरक्षा देने आरपीएफ स्टाफ हैं और साथ ही साथ सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जो हमारा ऑपरेटिंग स्टाफ है, सभी लगातार अपने 24 घंटे कार्य कर रहे हैं और उनका पूरा प्रयास है कि यात्रियों की सेवा में दिन रात जुटे रहें और उनको ये बेहतर सुविधाएं दे सकें। अतिरिक्त सुविधाएं जो हमने प्लान की हैं उनको हम प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से भुसावल मंडल पर हमारा पूरा जो टीम है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जो भी यात्रियों के लिए हमें सुविधा देनी है, तो हमारे सभी स्टाफ पूरे समन्वित दृष्टिकोण के साथ में त्यौहार की भीड़ को सुचारू रूप से संभाल रहे हैं और त्यौहार के मौसम में यात्रियों के लिए सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी विभागों के अच्छे संपर्क और समन्वित प्रयासों से दिवाली और छठ पूजा पर जो भी हमारे यात्री घर जा रहे हैं या वहाँ से अब लौटेंगे, उनको सुखद यात्रा और कंफर्टेबल यात्रा मिल सके, हमारा पूरा प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि हम कोशिश करके अपनी इन प्रयासों से उनको इस सुविधा को प्रदान कर